भोपाल में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ दोस्ती, प्रेम जाल में फंसाना और दुष्कर्म करना और उसके बाद उसके वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने के मामले में मुख्य आरोपी फरहान की हिस्ट्री जानकर आप हैरान हो जाएंगे। फरहान के पिता रिजवान पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ अपने बेटे के बारे में बताया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 6 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी फरहान अपने घर में औरतों को कहता था कि वो नाखून तक पर्दे में रखें और पर्दे के बिना घर से बाहर ना निकलें। घर में महिलाओं को पर्दे में रहने का दबाव बनाने वाला फरहान कैसे भोपाल में अलग अलग ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करता रहा और इस पूरे घटनाक्रम का सच सामने आने के बाद आखिर मुख्य आरोपी फरहान के पिता रिजवान ने क्या कहा, इसकी कहानी आप जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले आप भोपाल के बहुचर्चित हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने के गैंग के बारे में जान लीजिए। इस गैंग के अब तक 4 आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन अब 5वां आरोपी नबील भी पकड़ा गया है। ये भोपाल में ही छुपा था, जिसको पुलिस ने तलाश कर हिरासत में लिया है। ये उन लोगों की मदद करता था, उन आरोपियों को अपना कमरा देने का काम करता था जो दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देते थे। इसके अलावा एक अन्य आरोपी अबरार अभी फ़िलहाल फरार है। लेकिन अब हम आपको मुख्य खबर पर ले जाते हैं। भोपाल में जिस तरीके से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ दोस्ती, रैप और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामले का खुलासा हुआ है, उसको लेकर भोपाल के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्से का उबाल नज़र आ रहा है। लेकिन जो मुख्य आरोपी था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, फरहान खान, उसके पिता का अपने बेटे को लेकर क्या कहना है, ये जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। फरहान के पिता जो रिजवान हैं वो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं और उन्होंने जो अपने बेटे फरहान के बारे में बताया वो भी हैरान करने वाला है। दरअसल पिता रिजवान का कहना है कि उनका बेटा घर में लग्जरी लाइफ जीने का आदी हो गया था। महंगी गाड़ी और मोबाइल फ़ोन रखने का वो आदी हो गया था, लेकिन उसका स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल कम था और वो अपने मोहल्ले बस्ती के लोगों के साथ कम उठता बैठता था और इसी बात को लेकर पिता का अपने बेटे पर भरोसा ज़्यादा था कि वो सही लाइन में जा रहा है। लेकिन जैसे ये पूरा मामले का खुलासा हुआ उसके बाद जो कुछ रिजवान के सामने आया वो दर्द उनकी आंखों से झलक रहा था। अब हम बता दें कि बेटे की करतूत पर गुस्से से भरे फरहान के पिता रिजवान ने आखिर क्या बताया है। रिजवान का कहना है कि मैं सोचता था कि मेरा लड़का पढ़ने के साथ पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ उसकी बातचीत कम थी, उठना बैठना भी कम था। फरहान अपनी बहन को जमाने से बचाकर रखने की सलाह देता था। फरहान के पिता ने बताया कि घर में वह कहता था कि घर की औरतें बाहर निकलें तो हाथ के नाखून तक पर्दे में होना चाहिए। बहनों को बिना पर्दा घर से बाहर नहीं निकलने देता था। फरहान घर में कहता था कि ज़माना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। पुलिस से पता चला कि वह खुद ज़माने की लड़कियों के लिए खतरा था। फरहान के पिता ने कहा कि अब इस पूरे मामले में पुलिस और कानून जो कार्रवाई करेगी सो करेगी। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 5वें आरोपी नबील की गिरफ्तारी हो चुकी है और नबील जो है लड़कियों के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के साथ ही उनको लाने ले जाने और कमरे में छोड़ने का वो काम करता था और इसी पूरे मामले को लेकर नबील की गिरफ्तारी हुई है। नबील मुख्यतः जो मूलतः है वो कोलकाता का रहने वाला है और इसकी धरपकड़ के लिए भोपाल पुलिस जो है कोलकाता तक पहुंची थी, लेकिन वो कोलकाता से फरार होकर भोपाल आ गया था, जहां पर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले का 6ठा आरोपी अबरार फ़िलहाल जो है फरार है और उसकी दबिश के लिए भोपाल के साथ ही अन्य शहरों में पुलिस दबिश देती हुई नज़र आ रही है। हम आपको बता दें कि भोपाल में दोस्ती, प्यार और वीडियो बनाने और लव जिहाद जैसे कारनामों को अंजाम देने वाले इस गैंग में अब तक जो है 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भोपाल में जो लोगों का गुस्सा है वो उबाल पर नज़र आ रहा है। विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं और हम आपको बता दें कि राजधानी में अलग अलग 22 जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन करके ऐसे लव जिहाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग जो है लोगों की तरफ से और हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की जा रही है। बल्कि हर कॉलेज परिसर को भी
हम आग्रह पूर्वक, और मैं आज चिट्ठी लिख रहा हूं सारे कॉलेज के प्राचार्यों को और संस्थानों के मालिकों को कि कॉलेज के एंट्री गेट से आप कैमरे लगाना शुरू करिए। कॉलेज परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है इसकी भी जानकारी, स्कूल परिसर के आसपास कौन कौन घूम रहा है इसकी जानकारी भी भोपाल पुलिस को होना चाहिए। और भोपाल पुलिस का जो आई साइट है कैमरे की, उस पर उसका फोकस में कनेक्ट किया जाना चाहिए। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कुचला जाएगा। और हिंदू समाज सड़कों पर है और इस बात की जानकारी अब सबको समझ लेना चाहिए। हर व्यक्ति की जवाबदारी जानकारी है। जिसके पास आज बहन बेटी है उसे, और जिसके यहाँ कल बहन बेटियां पैदा होने वाली है उसके, हर के मन में आक्रोश है कि मैं अपनी बहन बेटियों को अगर नहीं बचा पाए तो जिंदा रहना भी मेरा व्यर्थ है। और इसलिए अपराधियों को सार्वजनिक सजा भी हो, और सार्वजनिक सजा समाज देगा भी, बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान भी मचा है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि पुलिस तमाम तरह के एंगल से जांच करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि खबर इस बात को लेकर भी निकल कर आ रही है कि जो ये गैंग था इसको कहीं ना कहीं से फंडिंग की जा रही थी, और इस एंगल से भी SIT जांच आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।